मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा का यह छठा सत्र चल रहा है, भाषा विवेक। भाषा विवेक के स्वरूप को समझने के लिए हम अलग अलग आगमों की गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। इससे पूर्व धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप और अप्रमत्त साधना स्वरूप की हमने विभिन्न आगमों की विभिन्न गाथाओं के माध्यम से चर्चा की, स्वाध्याय किया और उसी क्रम में भाषा विवेक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाषा विवेक के संदर्भ में आज हमारी यह तीसरी कक्षा होने जा रही है। पहली कक्षा में हमने प्रश्न व्याकरण सूत्र की वृत्ति की गाथा के आधार पर इस बात का चिंतन किया था कि बुद्धिये निये ऊनम भाषेज्या उभय लोय परिशुद्धम स्वपरो भयानम जम खलु न सव्वहा पीड़ जनगम तु। चूंकि भाषा जीवन का एक प्रमुख अंग है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से, एक समाज को एक व्यक्ति से अथवा दूसरे समाज से जोड़े रखने के लिए भाषा ही एक सशक्त माध्यम है। भाषा के बिना व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, अपने विचारों को बता नहीं सकता और अपनी जिज्ञासा का समाधान भी नहीं पा सकता। इसलिए भाषा जीवन के अंदर आवश्यक है, परंतु वह भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति के लिए इस लोक और परलोक दोनों के लिए शुद्धि का कारण बने और स्वयं के लिए, पर के लिए और दोनों के लिए किसी भी तरह से वो पीड़ाजनक न हो। ऐसी भाषा का प्रयोग करने का प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर सत्य संवर के अंतर्गत ये बात कही गई। उसके बाद चूंकि 4 प्रकार की भाषाएं बताई गई है, अगली गाथा में हमने कल चर्चा की थी कि भाषा के मुख्य रूप से 4 योग बताए गए हैं: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। और देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 2 ही है। सत्य और व्यवहार दोनों ज्ञानियों की आज्ञा में है, असत्य और मिश्र ये दोनों योग ज्ञानियों की आज्ञा में नहीं है। इसलिए असत्य या मिश्र वचन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उस संदर्भ में असत्य के अलग अलग अपेक्षाओं से 10 प्रकार के भेद जो प्रज्ञापना सूत्र के भाषा पद में किए गए हैं उसकी हमने चर्चा की थी कि क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से या राग और द्वेष के वशीभूत होकर अथवा हास्य और भय के वशीभूत होकर के उस पर आधारित व्यक्ति जब कलुषित भावना से कोई बात कहता है तो या तो वो असत्य ही होती है अथवा कभी वो सत्य भी हो, परंतु इन कषाय और राग द्वेष से आधारित हो, हास्य और भय से मिश्रित हो, तो वो सत्य होने पर भी असत्य ही मानी जाती है। और इसी तरह से काल्पनिक कथाओं की असंभव बातें अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए कही हुई बात
ऐसी 10 प्रकार की भाषा को ज्ञानियों ने असत्य भाषा के रूप में बताया है। ऐसी भाषा से बचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति असत्य भाषा और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए एक साधक को, लेकिन वो सत्य भाषा बोल सकता है, व्यवहार भाषा बोल सकता है। सामान्य रूप से व्यक्ति को सत्य भाषा और व्यवहार भाषा बोलने की अनुमति दी गई है। फिर भी कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, इसका भी अपना महत्व होता है। जब उचित अवसर हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। अथवा गुरु आदि जब आदेश और निर्देश दें तब बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। इसके संदर्भ में उत्तरार्जुन सूत्र के पहले अध्याय की गाथा, हम आज उस गाथा का पारायण करने जा रहे हैं, जो गाथा कब बोले और कब ना बोले इसके ऊपर विशेष रूप से आधारित है। तो एक बार हम इसका उच्चारण करें। ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियम वै को हम असत्यम कुवेज्जा धारे जापियम पियम। ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियम वै को हम असत्यम कुवेज्जा धारे जापियम पियम। इस गाथा के अंतर्गत उत्तरार्जुन सूत्र के पहले अध्ययन में, जो विनय सूत्र अध्ययन है, उसकी 14वीं गाथा, इसमें बताया गया है कि एक विनीत शिष्य का वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि वचन का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है। बिना सोचे समझे, बिना अवसर के, बिना अपेक्षा के अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वह वाणी उसकी निरर्थक होती है, पीड़ादायक हो सकती है। खुद के लिए पीड़ादायक हो सकती है, दूसरों के लिए पीड़ादायक हो सकती है। अथवा अनावश्यक रूप से वो बोलता है तो वो उसके श्रम और समय का आकलन नहीं कर पाती, वो उसका श्रम और समय व्यर्थ कर देती है। अतः कहा गया है ना पुट्ठो वागरे किंची। ना पुट्ठो में संधि है, न अपुट्ठो। न यानी नहीं, अपुट्ठो यानी जब तक पूछा नहीं जाए। अपुट्ठो यानी बिना पूछे, गुरु आदि के द्वारा जब तक पूछा नहीं जाए तब तक। वागरे किंची, किंचित मात्र भी, एक शब्द भी, एक बात भी न बोले। गुरु के पूछे बिना, गुरुजनों के द्वारा कहे बिना, पूछे बिना, या उनकी अनुमति के बिना, या उनके आदेश के बिना न अपुट्ठो वागरे किंची, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात गुरु पूछे तब बोलें, बिना पूछे ना बोले। फिर कह दिया अगर पूछते हैं तो पुट्ठो वा नालियम वै। पुट्ठो पूछने पर, ना पूछने पर ना बोले, अथवा पूछने पर अगर पूछते हैं तो नालियम वै, न अलियम वै, यहां पर भी संधि है, न अलियम वै। अलियम का मतलब होता है असत्य, अलीक वचन जिसको कहते हैं, असत्य वचन। अर्थात ना पूछने पर कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले। अथवा अगर पूछा भी जा रहा है, अगर पूछ रहे हैं तो पूछे जाने पर न अलियम वै, असत्य वचन नहीं बोले। मतलब सत्य वचन भी पूछने पर बोलना है, बिना पूछे तो बोलना ही नहीं है। और असत्य वचन कभी भी नहीं बोलना है, सत्य वचन भी पूछे जाने पर बोलना है। फिर कहा कि कोहम असत्यम कुवेज्या। कोहम यानी क्रोध, असत्यम यानी असत्य, असफल, कुवेज्या यानी कर देना चाहिए। क्रोध को असत्य कर देना चाहिए। धारेज्या पियम मापियम, धारेज्या यानी धारण करना चाहिए। पियम मापियम में वापिस संधि है, पियम अपियम, पियम मापियम अर्थात पियम अपियम।
प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों को समता भाव से धारण करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और क्रोध को असत्य कर देना चाहिए, क्रोध को निष्फल कर देना चाहिए, क्रोध को असफल कर देना चाहिए। इस गाथा में मुख्य रूप से भाषा संबंधी बात कहते हुए, भाषा विनय की बात कहते हुए विनीत शिष्य का वचन व्यवहार दर्शाया गया है कि एक विनीत शिष्य कैसा होता है, उसको कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। तो 4 बातें इसके अंदर आ गई। पहली बात, गुरु आदि के बिना पूछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, गुरु जब किसी भी विषय के बारे में पूछें, किसी भी प्रसंग के बारे में पूछें, तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तीसरी बात, अगर ऐसी स्थिति बने और उस स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूछा जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए गुरु ने 4 शिष्यों से पूछा और 5वें शिष्य से कुछ भी बात नहीं पूछी, एक शिष्य से पूछा और एक शिष्य से नहीं पूछा। ये गुरु का अपना अधिकार है, गुरु की अपनी दृष्टि है, कौन सी बात किससे पूछी जाए, किससे नहीं पूछी जाए, ये गुरु का अपना अधिकार है, गुरु की अपनी दृष्टि है। लेकिन शिष्य के मन में कदाचित ऐसी बात आ सकती है कि जब बाकी वाले शिष्यों को पूछा है तो मेरे को क्यों नहीं पूछा। घर परिवार में भी ऐसा होता है। घर में मान लीजिए 6 सदस्य रहते हैं, घर के जो प्रमुख हैं, पिताजी या दादाजी, जो भी घर के मुखिया हैं, उन्होंने 4 सदस्यों से पूछ लिया। कुल 6 सदस्य घर में रहते हैं, एक मुखिया है, 5 उनके नेसराय में हैं, 5 उनके अंडर में हैं। उन 5 में से कोई बात उन्होंने 4 लोगों से पूछ ली, 4 सदस्यों से, घर के 4 सदस्यों से पूछ ली और 5 में से नहीं पूछी। ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारे मन में ऐसा रोष भाव आ सकता है, आना नहीं चाहिए पर आ जाता है कि क्या मैं घर का सदस्य नहीं हूं, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मुझसे नहीं पूछा गया, क्यों नहीं पूछा गया। ऐसा आवेश का परिणाम आ सकता है, ऐसी कषाय उभर सकती है, क्रोध के परिणाम बन सकते हैं। तब कहा कि कोहम असत्यम कुवेजा। पहली बात तो है कि क्रोध करना नहीं चाहिए, व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि जो मेरे योग्य बात होती तो मुझसे पूछ लेते, मेरे योग्य नहीं होगी, मेरे काम की नहीं होगी, मेरे दायरे की बात नहीं होगी, इसलिए मुझसे नहीं पूछा गया, जिनके दायरे की थी उनसे पूछ लिया। अथवा मुझे पूछना, गुरुजी को, पिताजी को, दादाजी को मुझे पूछना आवश्यक नहीं लगा तो उन्होंने नहीं पूछा, इसलिए मुझे इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा चिंतन कर ले तो कषाय नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार नहीं आएगा तो क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि जब अहंकार आता है तो अहंकार का अगला चरण क्रोध है। कषायों में ये एक तरह से क्रम बना हुआ है। लोभ अगर आता है तो लोभ का अगला चरण माया होती है, और मान अगर आता है तो प्रायः मान का अगला चरण क्रोध होता है। तो अगर मान खड़ा हो गया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, तो मुझे प्रिय नहीं लगता, ऐसी स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगती कि क्योंकि मुझे नहीं पूछा गया तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो क्रोध आ सकता है। तो कहा कि अगर क्रोध आ जाए, आना नहीं चाहे फिर भी अगर आ जाए तो कोहम असत्यम कुवेजा, अपने आप को समझाए और अपने आप को समझा करके उस क्रोध को, आते हुए क्रोध को निष्फल कर दे। मन में जो आवेश बना है उसको वहीं पर निष्फल कर दे, उसको शांत कर दे, लेकिन कषाय की प्रवृत्ति नहीं करे, क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं करे, वाद विवाद नहीं करे कि मुझे क्यों नहीं पूछा गया। अगर मैं वाद विवाद करूंगा तो मैं अपने क्रोध को सफल कर दूंगा, आए हुए क्रोध को
भड़का दूंगा, सफल कर दूंगा। क्रोध का सफल हो जाने का मतलब है कि मैं क्रोध की प्रवृत्ति करूं। क्रोध की प्रवृत्ति करना क्रोध को सफल कर देना है, और क्रोध की प्रवृत्ति से बच जाना क्रोध को निष्फल कर देना है, क्रोध को असत्य कर देना है। कई बार हम अपने आप को समझा लेते हैं, हम शांत रह जाते हैं, तो क्रोध असत्य हो जाता है, क्रोध निष्फल हो जाता है। और कभी अगर हम अपने आप को समझा करके शांत नहीं रख पाए, तो फिर क्रोध सफल हो जाता है, क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो सफल हो जाता है, हम हार जाते हैं। कितनी बार क्रोध की स्थिति बनने पर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से क्रोध को असफल कर देता है, मतलब व्यक्ति जीत जाता है और क्रोध को वो पराजित कर देता है। और कई बार क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा पराक्रम कमजोर पड़ जाता है, हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, तो फिर क्रोध सफल हो जाता है, हम हार जाते हैं। इसलिए आगमकार कहते हैं कि कोहम असत्यम कुवे जा। गुरु ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। पिताजी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। दादाजी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे अपने में रहना है। वे उचित समझते तो पूछते, उचित नहीं समझा इसलिए नहीं पूछा। तो मुझे इसमें आवेश करने की जरूरत नहीं है, अहंकार करने की जरूरत नहीं है, और अहंकार के वशीभूत होकर के क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपने आप को समझा करके, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो घर में हो सकता है, समाज के क्षेत्र में हो सकता है, संघ में 50 सदस्य होते हैं, कोई बात किसी से पूछ ली गई और किसी से नहीं पूछी गई, तो जो जिस व्यक्ति से नहीं पूछी गई है उस व्यक्ति को ऐसा ही चिंतन करना चाहिए कि ये मेरे क्षेत्र का कार्य नहीं है। मेरे क्षेत्र का कार्य होता तो संघ के प्रमुख लोग मुझसे पूछ लेते, नहीं पूछा तो ये मेरे क्षेत्र का कार्य नहीं है। मुझे इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आवेश करने की जरूरत नहीं है, अहंकार को आड़े लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा चिंतन बन जाए तो क्रोध असफल हो जाता है और हम जीत जाते हैं। इसलिए कहा कि कोहम असत्यम कुवेजा। फिर अगली चौथी बात में कहा कि धारेजा पियम आपियम। इसके दो अपेक्षाओं से अर्थ है। पहला अर्थ तो यह है कि गुरु ने नहीं पूछा तो मुझे अप्रिय लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अप्रिय ना लगे। और दूसरा यह है कि कदाचित गुरु कुछ विशेष आदेश आदि फरमाए, कुछ कठोर अनुशासन आदि करें, तब भी मुझे अप्रिय लग सकता है। दोनों स्थितियों में मुझे समता भाव रख करके प्रिय और अप्रिय दोनों को सहजता से लेना चाहिए, दोनों स्थितियों को समता भाव से लेना चाहिए। अथवा ये सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने या बड़ों ने जो मुझे कठोर अनुशासन किया है, जो मुझे अनुशासन में रहने के लिए कठोर शिक्षा दी है, वो मेरे स्वयं के हित के लिए है, वो मेरे लाभ के लिए है। ऐसा चिंतन करके उस अप्रिय, जो हमें अप्रिय लगती है, वास्तव में अप्रिय नहीं है, अप्रिय न होने पर भी जो बात हमें अप्रिय लगती है, उस अप्रिय में प्रियता का चिंतन करके कि ये मेरे लिए लाभकारी है, और जो मेरे लिए लाभकारी है वो अप्रिय कैसे होगी, वो तो प्रिय है, वो तो अच्छी बात है। ऐसा चिंतन करके प्रिय को प्रिय रूप में ही धारण करे, पर अप्रिय को भी प्रिय रूप में धारण करे। कभी गुरु भगवान बहुत मिठास से बात करेंगे, कभी कुछ शिक्षा देने के लिए कठोर अनुशासन करेंगे, तो दोनों स्थितियों को समता भाव से अप्रिय को भी प्रिय रूप में मान करके स्वीकार करें। अगर वो अनुशासन की दृष्टि से कुछ कह रहे हैं तो फिर हमें उसे प्रियता में ही अनुभव करना चाहिए, अप्रियता उसमें हमें अनुभव नहीं होनी चाहिए। अप्रियता अनुभव होती है तभी क्रोध आता है, अप्रियता अनुभव होती है तभी अहंकार खड़ा होता है, और अहंकार खड़ा होने पर क्रोध आता है। तो फिर वापस उस बात का चिंतन किया जाए कि ना पुट्ठो वागरे किंची, अगर मुझसे नहीं पूछा गया है
तो मुझे उसमें किसी भी बात से, किसी भी अपेक्षा से आवेश में आने की जरूरत नहीं है, अहंकार में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मुझे नहीं पूछा गया तो मुझे वो अप्रिय लगे। ऐसी अप्रियता को भी, ये मेरे हित की बात है, जो मेरे दायरे की बात होती वो मुझसे पूछी जाती, जो मेरे दायरे की बात नहीं उनसे नहीं पूछी गई। ऐसी प्रियता की अनुभूति करे मुनि, अगर वो संयमी है और संयम चर्चा की बात है। ग्रस्त अगर है तो ग्रस्त उसमें ऐसा चिंतन करे कि अगर मुझे नहीं पूछा, चाहे परिवार वाले ने नहीं पूछा, माता पिता ने नहीं पूछा, अथवा संघ समाज में किसी बात के लिए मुझे नहीं पूछा, तब उसको इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए कि अच्छा है अगर उन्होंने नहीं पूछा तो मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं पड़ा। अगर पूछते तो बोलना पड़ता, और बोलता तो मैं उस कार्य में अनुमोदना करता, मैं उस क्रिया का भागीदार बनता। नहीं पूछा गया तो मुझे बोलना नहीं पड़ा, बोलना नहीं पड़ा तो मैं उस क्रिया का अनुमोदक नहीं हुआ, मेरा उस क्रिया में समर्थन नहीं हुआ, मैं सहज ही उस क्रिया से बच गया। अतः नहीं पूछने वालों ने नहीं पूछ करके मेरे ऊपर उपकार किया है, मुझे क्रिया और कर्म बंधन से बचने का अवसर दे दिया है। ऐसा सोच करके, हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से सोच करके, चिंतन को सकारात्मक बना करके अप्रिय में से भी प्रियता को ढूंढना चाहिए। इसलिए कहा कि धारेज्या प्रियम अप्रियम, अप्रिय प्रसंग को भी, अप्रिय बात को भी प्रिय रूप में, सकारात्मक रूप में लेकर के प्रिय रूप में उसको धारण करना चाहिए, लेकिन अप्रिय मान करके क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रिय मान लेंगे तो क्रोध असफल हो जाएगा, और अप्रियता को पकड़ करके बैठेंगे तो क्रोध सफल हो जाएगा और हम हार जाएंगे, हमारी आत्मा दब जाएगी और कषाय हमारी आत्मा पर हावी हो जाएगा। इसलिए वचन व्यवहार में विनीत शिष्य के वचन व्यवहार की अपेक्षा से बात कही गई है, जिसको भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है उसे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं पर भी, किसी भी प्रसंग में बिना पूछे बोलने की आवश्यकता नहीं है, और न पूछने पर बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। और पूछें अगर तो अहंकार नहीं करना चाहिए, देखो सब लोग मुझसे पूछते हैं, वो भी जरूरत नहीं है। पूछे तो जो उचित है और जो सत्य है, जो सम्यक है, वो सीमित शब्दों में उसका जवाब देना चाहिए, और ना पूछे तो मौन रह करके, शांत रह करके प्रियता का अनुभव करना चाहिए, अपने हित का अनुभव करना चाहिए, लेकिन क्रोध या कषाय आदि नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो रहा है, मैं इस कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। अब आज की गाथा का उच्चारण करने के लिए मैं दिलीप जी धोखा से निवेदन करूंगा कि वे आज की गाथा का उच्चारण करें। दिलीप जी धोखा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वानालियं भये कोहम असत्यम कुवेजा धारे चापियम पियम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत ही मीठी आवाज में और बहुत ही सुरीली आवाज में आपने गाथा का उच्चारण किया।